अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SKM 91 न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2 दिन कबल भारतीय जनता पार्टी के सदर की पदयात्रा रियासत तेलंगाना में शुरू हुई है और उसका आगाज़ चार मीनार के दामन से किया गया। किसी भी सियासी जमात को अपनी बात रखने का यकीनी तौर पर इख्तियार है और कोई भी कैंपेन चलाने का इख्तियार हर ऑर्गेनाइजेशन को इस मुल्क में है, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो। लेकिन जिस तरह से ये पदयात्रा शुरू की गई है वो इंतहाई तशवीशनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी हम सब जानते हैं कि RSS की पॉलिटिकल विंग है और RSS की आइडियोलॉजी बहरहाल जिस तरह की है कि इस मुल्क में मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को समझिए कि बहरहाल सेकंड दर्जे का सिटीज़न बना दिया जाए और मुसलमानों के हुकूक़ को सल्ब कर लिया जाए, मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए। बल्कि यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि बेंच ऑफ थॉट जो गुरु गोलवालकर की है, उस बेंच ऑफ थॉट का अगर आप मुताला करते हैं तो बेंच ऑफ थॉट में एक बात क्लियर है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। हत्ता कि RSS की आइडियोलॉजी और उनके समझिए कि जो फाउंडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो मसाजिद को उन्होंने भारत माता के सीने पर बोझ करार दिया है। अब यहाँ जो समझिए कि बंडी संजय की यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा में बहरहाल जिस किस्म के नारे लगाए गए, जिस किस्म की समझिए बातें की गई, जिस किस्म की तकारीर की गई, वो नाकाबिले समझिए कि बर्दाश्त है। और तेलंगाना हुकूमत अगर फ़िरका परस्ती का हकीकी माना में मुकाबला करना चाहती है और तेलंगाना को सेकुलर रखना चाहती है तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करें। मैं इब्तिदा में ये बात कह चुका हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात रखने का इख्तियार है, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कम्युनल पोलराइजेशन रियासत में किया जा रहा है और फिर एक ऐसे इलाके में आप देखेंगे कि बल्दिया इलेक्शन के बाद चार मीनार की अहमियत को कम करने और वहाँ की मंदिर की अहमियत को बढ़ाने की एक समझिए कि मुसलसल कोशिश की जा रही है। हत्ता कि अब उस मंदिर को जो इल्लीगल मंदिर है, उस इल्लीगल मंदिर के पास अब बॉम्बे से फिल्म एक्टर भी सिटी को आ रहे हैं तो वो मंदिर का दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अमित शाह चार मीनार की इल्लीगल मंदिर के पास आकर समझिए पूजा करता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। और दुनिया जानती है कि चार मीनार की मंदिर इल्लीगल है। मैं इस मौके पर यह नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर को हटाओ या बढ़ाओ या फलां करो, मैं ये बात अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मंदिर इल्लीगल है, ये क्लियर है। हाई कोर्ट का पुराने आर्कियोलॉजी के फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें कोई चार मीनार के साथ मंदिर वजूद में आई सो नहीं है। मंदिर बहुत बाद में समझिए कि तामीर की गई। लेकिन इल्लीगल मंदिर पर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और रियासत में समझिए कि साहब जो उसकी जमात है, उसकी जमात वहाँ से अगर अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का समझिए आगाज़ करती है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और फिर जिस तरह से वहाँ कोई समझिए कि नीचे से मदीना से लेकर अगर आप पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, ये सारा इलाका मुस्लिम समझिए कि साहब मुस्लिम व्यापारियों का इलाका है और ये इलाका मुसलमानों पर
मुस्लिम तिजारत करने वालों का इलाका है, वहाँ बीजेपी का कोई समझिए मामला नहीं है, लेकिन उसको एक कैप्चर किया गया और इंतहाई जहरीले नारे समझिए कि वहाँ पर लगाए गए। रियासत को सेकुलर रखने का दावा करने वाले चीफ मिनिस्टर, नंबर 1 समझिए सेकुलर चीफ मिनिस्टर की बात टीआरएस कहती है। अगर टीआरएस, बीजेपी या फिर एमआईएम कोई मैच फिक्सिंग नहीं है तो इस पर समझिए कि शदीद एक्शन रियासती हुकूमत को लेना पड़ेगा। रियासत, याद रखिए कि सेकुलरिज्म हमारे मुल्क की समझिए रूह है। अगर समझिए कि सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ काम होता है और मुल्क के दस्तूर के परखचे अगर उड़ाए जाते हैं तो यह मुल्क महफूज नहीं रहेगा। मुल्क की सालिमियत के लिए, मुल्क की समझिए कि तरक्की के लिए सबसे बड़ा निशान खड़ा हो जाएगा अगर सेकुलरिज्म के परखचे उड़ते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी, जबकि हम तारीख़ जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में कोई साथ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी किसी एक को पेश नहीं कर सकती कि साहब हमारे समझिए फ़लाँ को काले पानी की सज़ा हुई है, हमारे को फ़लाँ के समझिए कि साहब फांसी की सज़ा हुई। ये तो काले पानी की सज़ा में इनके गुरु घंटाल समझिए कि माफ़ीनामे लिख कर आ गए, तो ये मुल्क के स्ट्रगल में भी शामिल नहीं रहे। और मुल्क का स्ट्रगल और मुल्क की आज़ादी की कीमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम। और रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत को सेकुलर बुनियादों पर समझिए कि साहब कायम रखें और सेकुलर बुनियादों पर रियासत की तरक्की को सोचें। अब रियासती हुकूमत खुद ऐसा लगता है कि कम्युनल फ्लेयरअप की वजह से समझिए कि रियासती हुकूमत खुद डरी हुई है और सॉफ्ट हिंदुत्वा को लेकर चलना चाहती है। सेक्रेटेरिएट मसाजिद को तोड़ा गया और सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर के सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जबकि मसाजिद मुसलमानों का हक़ है। लेकिन कहा जा रहा है साहब ये इलेक्शन है, ये है, बीजेपी नाराज़ हो जाएंगी, ऐसा हो जाएंगी। तो आप हुकूक देने के लिए भी बीजेपी को देखकर हुकूक देना चाहते, तो हुकूमतें इस तरह से समझिए नहीं चलती। इस सिलसिले में तहरीक मुस्लिम शब्बान और उसके साथ जो समझिए कि मुख्तलिफ़ जमातें साथ मिलकर काम करती हैं, वो सारी जमातों का ये फ़ैसला है कि हम समझिए रियासत में एक इत्तेहाद समझिए कि कारवान चलाएं, हर रियासत के डिस्ट्रिक्ट पर रैलीज़ निकाले जाएं। उसी तरह सबसे पहले दुनिया इसको काउंटर रैली समझे या जो भी समझे, हम समझिए कि चार मीनार से दलित, ईसाई, हिंदू पंडितों को और क्रिश्चियन समझिए कि फादर्स को, सबको समझिए कि इनवाइट कर रहे हैं कि चार मीनार से एक रैली हम निकालेंगे। पुलिस कमिश्नर को हमने दरख्वास्त दी थी, कल ही दरख्वास्त पुलिस कमिश्नर को गई है 11 सितंबर की, लेकिन बाद में ये समझिए कि इत्तला हमारे अहबाब ने समझिए मुझे दी और हम डिस्कशन किए कल रात में कि 10 सितंबर को गणेश बैठ रहा है। तो 11 सितंबर की दरख्वास्त जो हमने दी है तो उसको हम एडवांस समझिए कि करना चाह रहे हैं। 8 तारीख़ की दरख्वास्त समझिए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को चले जाएगी, क्योंकि गणेश फेस्टिवल शुरू होता है तो पुलिस भी समझिए कि तशवीश में रहती है लाइन ऑर्डर के इशू पर। हम कोई लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करना नहीं चाहते, हम समझिए मुल्क के दस्तूर और भाईचारगी को बाकी रखना चाहते हैं। और ये कि एक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रियासत के मुसलमानों को एक चैलेंज के तौर पर चार मीनार से समझिए कि साहब अपनी पदयात्रा शुरू करके चैलेंज जैसी बात कही। और उनके जो समझिए सोशल मीडिया, उनका जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया भी इसी तरह की बातें फैला रहा है जो इस वक्त समझिए कि बीजेपी का सोशल मीडिया है। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा रियासत में किया जा रहा है, हत्ता कि आप उन फ़िरक़ा परस्ती से नहीं लड़ सकती। फ़िरक़ा परस्ती से समझिए कि हम जैसे लोग ही लड़ सकते हैं जी। नहीं करना चाहता तो 8 को हमारी समझिए कि रैली निकलेगी चार मीनार से कुली कुतुब शाह स्टेडियम तक, जो समझिए कि तमाम मज़ाहिब को लेकर हम निकल रहे हैं और वो एक बड़ा मैसेज समझिए कि रहेगा। और इस सिलसिले में आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इस रैली की कामयाबी के लिए आप सबका
ताउन और आप असाब का समझिए कि साथ बहरहाल दरकार है। उम्मीद के जितने मीडिया वाले हैं वो सब समझिए कि इस सिलसिले में ताउन करेंगे। एक हम नया माहौल और एक नई फ़िज़ा को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। उम्मीद के सबका ताउन हमको हासिल रहे। अब रैली की टाइमिंग क्या होगी सर? 2 बजे से 4 बजे तक रैली 8 सितंबर को 2 बजे से 4 बजे तक रहेगी। इस सिलसिले में किसी सियासी जमातों से बात? कोई सियासी जमात को हम उसमें नहीं बुलाएंगे। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस रैली में समझिए कि रहेंगे। अलबत्ता दलित ऑर्गेनाइजेशंस से भी बात हुई है। दलित ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, सिख ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पूरे जो समझिए कि हमारे साथ हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे। रक्तदान के बाद प्रोग्राम चारमीनार के पास ही होगा। चारमीनार के पास 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। वॉक करने के लिए हम 1 घंटा ले रहे हैं, तो 2 घंटे का प्रोग्राम है। मुख्तसर सा रास्ता है, ज़्यादा पब्लिक तादाद में होगी जी, रास्ता तो मुख्तसर है। मुख्तसर ही रखना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको काफ़ी लोग चाहने वाले हैं, जी। जैसा कि मिलियन मार्क्स की रैली आपको बहुत सक्सेसफुल हुई, जी। तो उसी तरह से इधर ज़्यादा आने दीजिए, देखेंगे। टाइम का एडजस्ट होगा। एडजस्ट करेंगे। मिलियन मार्च भी 2 घंटे का ही था, 3 घंटे का था मिलियन मार्च। 2 से 5 वो आवाम की मोहब्बत है। 2 से 5 तक का टाइम था मिलियन मार्च में भी। अभी 2 घंटे का टाइम ले रहे हैं।